दर्शन की बात है। और ये पंच केदारों में रुद्रनाथ का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर के मुख के दर्शन होते हैं। हाँ। जैसे पंच केदारों में प्रथम केदार केदारनाथ में भगवान शंकर के ही पीठ पैर तक का भाग है, द्वितीय केदार मंदमेश्वर में नाभि हृदय पेट का भाग है, तृतीय केदार तुंगनाथ में भुज। Har Har Mahadev. In the previous parts of this journey, you have seen the long and challenging trek to Rudranath. In this final video, I will take you inside the sacred surroundings of the Rudranath temple itself. You will see the entire temple premises, the peaceful environment around it, and experience the silence that makes Rudranath so unique among the Panchakedar. In this video, I will also share the history and local beliefs of Rudranath Mandir as narrated by a local shopkeeper whose family has lived here for generations and witnessed countless pilgrimages. This is not just history from books, but stories passed down through local voices, faith, and lived experience. Stay with me till the end to understand Rudranath not only as a temple, but as a living part of Himalayan devotion. हर हर महादेव। हम तो इतना दूर आए रुद्रनाथ दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन बहुत अच्छे मिले आपकी कृपा से। तो थोड़ा अगर बोल देते रुद्रनाथ जी के बारे में तो बहुत अच्छा होता है। ये पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख के दर्शन चमोली के रुद्रनाथ में होते हैं, और चतुरानंद में नेपाल के पशुपतिनाथ में होते हैं, और पंचानंद में इंडोनेशिया में। ये तो भगवान शंकर की दर्शन की बात है। और ये पंच केदारों में रुद्रनाथ का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर के मुख के दर्शन होते हैं। हाँ। जैसे पंच केदारों में प्रथम केदार केदारनाथ में भगवान शंकर के ही पीठ पैर तक का भाग है, द्वितीय केदार मंदमेश्वर में नाभि हृदय पेट का भाग है, तृतीय केदार तुंगनाथ में भुजा है, रुद्रनाथ में मुख है, और कल्पनाथ में जटा है। ये तो पंच केदारों का महत्व हुआ। रुद्रनाथ में 5 पवित्र कुंड है, जहाँ से आप आए वहाँ नारद कुंड है फर्स्ट में, भगवान से 200 मीटर दूरी पर सरस्वती कुंड है, सरस्वती कुंड से 1.5 किलोमीटर नीचे भोजपत्र के घने जंगल के बीच में मानस कुंड है, मानस कुंड से आधा किलोमीटर इधर बैतरी कुंड है, अयश्वरी कुंड है जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे में। यहाँ इसको ज्योति कुंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्योति भी जलती है। जैसे सावन का अमावस्या हो, दिवाली पर्व हो, या महाशिवरात्रि पर्व हो, ज्योति भी पर आम आदमी को नहीं दिखाई देगी, भक्त और भगवान को। इन पवित्र कुंडों में सबसे महत्व सरस्वती कुंड का। जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश इस पवित्र स्थान पर आए तो सरस्वती माता ने यहाँ पर तप किया इस कुंड में स्नान किया। इसका महत्व हरिद्वार की गंगा के बराबर है। हम तो वहाँ पर 10 मीटर दूर जूता चप्पल उतार कर इस कुंड से पानी भर के लाते बाल्टी अरे पत्थर शिला की आड़ में स्नान करते क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं। इसलिए हमारे दादा परदादा बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा कहते थे पितृधार को पितृधार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लोकल चोटियों में सबसे बड़ी चोटी है पितृधार। अरे रुद्रनाथ जी का मंदिर 10,500 फुट की ऊंचाई पर है, पितृधार 12,500 फुट की ऊंचाई पर है। तो ये भी कहते थे कि क्योंकि लोकल चोटियों में सबसे बड़ी चोटी होने से सारे पितृ इकट्ठा कर स्वर्लोक को गए थे, इसलिए इसका नाम पितृधार है। ये भी कहते थे जब भी रुद्रनाथ तीर्थ यात्रा जाए पत्थर शिला रखे। मेरे पिताजी पर से मेरी माँ जी, मेरे भाई, मेरे बंधु जो भी स्वर्गवास हुए उनके नाम पर पत्थर शिला रखे, और इसलिए वहां पर इतनी पत्थर शिला इकट्ठी है। और जो भी खाते हैं, मैं तो तीर्थयात्रियों और स्थानीय अस्पतालों को ये भी सुझाव दे रहा हूँ, नया पीढ़ी को भी, कि जो भी खा रहे हैं आप ड्राई फ्रूट बिस्कुट अपने पितरों के नाम पर पितृधार में दे, क्योंकि वहां पर कौवे के रूप में पितृ आते हैं, साक्षात पितृ आते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान गुफा में दिखा आपने, बाएं झुके हुए, नारद जी दाएं झुके हुए हैं। नारद जी दाएं झुके हुए ये आपस में वार्ता करें। देव ऋषि नारद देवलोक से शिव को ढूंढते ढूंढते पृथ्वीलोक में आए। कहाँ गई शिव, कहाँ गई शिव, कहाँ गई शिव? शिव रुद्रनाथ में गुफा के अंदर विराजमान हो गए। नारद जी नारद कुंड में विराजमान हो गए। इसी के साथ बम बम बोले जय रुद्रनाथ। जय जय रुद्रनाथ, जय रुद्रनाथ, हर हर महादेव।
भी है, आप मानते नहीं हो।